सवाल किसान का हो तो सियासत भी कमाल दिखाने लगती है। किसानों को लेकर अब राजनीतिक मोर्चे पर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। अपने अपने तरीके से किसानों की हिमायत होने का संदेश दिया जा रहा है। बड़ी खबर यह आ रही है कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा परिसर में किसानों से मुलाकात करने वाले हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत कर रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आज नीति आयोग की बैठक में शरीक हुए, जहां उन्होंने किसान खेती से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया। साथियों, कृषि अपार क्षमताओं से भरी है, लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयां हमें स्वीकार करनी होगी। हम कृषि प्रधान देश कहे जाएं, उसके बावजूद भी आज करीब 65-70 हजार करोड़ रुपए का खाद्य तेल हम बाहर से लाते हैं। ये हम बंद कर सकते हैं। हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है। ये पैसों का हकदार हमारा किसान है, लेकिन इसके लिए हमारी योजनाएं उस प्रकार से हमें बनानी होगी। हमने पिछले दिनों दालों में प्रयोग किया, उसमें सफलता मिली। अब दाम बाहर से लाने में, दालों को बाहर से लाने में खर्चा हमारा काफी कम हुआ है। ऐसी कई चीजें, कई खाद्य चीजें बिना कारण हमारे टेबल पर आज आ जाती है। हमारे देश के किसानों को ऐसी चीजों को उत्पादन में कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। जो हमारे किसान न सिर्फ देश के लिए पैदा कर सकते हैं, बल्कि दुनिया को भी सप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सभी राज्य अपनी एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं, उसके हिसाब से किसान को मदद करें। साथियों, बीते वर्षों में कृषि से लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन तक एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है। इसका परिणाम है कि कोरोना के दौर में भी देश में कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारा पोटेंशियल इससे अनेक गुना ज्यादा है। हमारे प्रोडक्ट्स का वेस्टेज कम से कम हो, इसके लिए स्टोरेज और प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जितने भी पोटेंशियल जहां भी है उसको जोड़ना पड़ेगा। और इधर अगर दिल्ली की सीमाओं की बात कर लेते हैं तो यहां पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन तो जारी रहेगा और अगर जरूरत पड़ी तो किसान फसल जलाने से भी नहीं हिचकेंगे। आपने कहा कि आप गुस्से में हैं इतने ज्यादा कि आखिर आंदोलन चलाने के लिए फसल तक जला देंगे, ये क्या बात है? गांव के लोग कह रहे हैं कि आंदोलन चलेगा। जो मीडिया और सरकार ये कह रही कि 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसानों की फसल कटाई हो जाएगी, तो किसानों ने कह दिया कि फसल की कटाई भी होगी, फसल को आधे रेट में भी देना पड़ा वो भी देंगे, जलाना पड़ा तो फसल को जलाएंगे भी, आंदोलन चलेगा। सरकार गलत फहमी में रहे, मैं उनकी भाषा बोल रहा था। लेकिन आप तो अन्नदाता है, सबका पेट भरते, आप कह रहे हैं कि फसल जला देंगे, तो क्या ये कहीं ये कहा है कि उसको अगर ज्यादा उसमें भी कटाई करनी पड़े मजदूर लगा के, तो किसान मजदूर से कटवाएगा उसको, नुकसान में भी काटनी पड़ी तो नुकसान में भी कटवाएगा, ये कहा है। कहीं ये दबाव है कि जो आंदोलन है वहाँ पर भीड़ कम हो रही है, तो उसको फसल के साथ साथ आंदोलन को चालू रखना एक बड़ी चुनौती बन रहा है। हाँ, बड़ी चुनौती है। क्या चुनौती आ रही है? क्योंकि फसल भी सिंगवानी है और आंदोलन भी चलाना है, बड़ी चुनौती है। तो क्या आप भी मानते हैं कि फसल की वजह से जो आंदोलन का जो रुख था, जो भीड़ थी, जो इसका अंदाज था, वो बदल गया? कह रहा है किसानों को खेत में भी तो काम करना है ना, अपने किसानों को खेत में भी काम करना है। आंदोलन भी कैसे चलना है, भीड़ भी कम ना हो और आंदोलन भी चले, अपनी फसलें भी कटाई हो। एक फसल उसके सामने नहीं आएगी। सरकार अपनी गलतफहमी दिमाग में से निकाल दे कि 2 महीने में आंदोलन खत्म करवा देंगे हम। ये आंदोलन ना खत्म होगा। आंदोलन खत्म होगा किसानों के बिल वापसी से, आंदोलन खत्म होगा जब देश को एमएसपी मिल जाएगी उससे। अपने जो दिमाग के खुरापात कीड़े हैं ना, उसके जो कील कांटे हैं वो सरकार निकाल ले अपना। किसान को एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ी तो एक फसल की कुर्बानी भी देगा। अच्छा, नरेश टिकैत साहब ने कहा कि जो बीजेपी वालों को बुलाएगा उनको 100 लोगों का घरों का खाना खिलाना। तो खाना तो खिलवाना ही पड़ेगा भाई। बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके साथ में 100 लोग आते हैं
तो ऐसे थोड़ा होगा कि 5 लोगों को खाना खिलवाएगा, जो उनका स्टाफ है वो है और आसपास के लोग हैं, तो भाई अब अगर बुलवाना है तो सबकी दावत, कम से कम 100 लोग तो उनके साथ आते हैं, यही तो कहा उन्होंने। उसका गलत असर कैसे लेके चलेगा? भाई कोई भी किसी के घर पर जाएगा, हमको भी कोई बुलवाता है तो 50-100 लोग तो साथ जाते ही है ना, तो 100 लोगों का तो कम से कम खाना बनवावे, खाना खिलवाओ उनको, समोसे मिठाई की जरूरत नहीं। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं मुजफ्फरनगर, जहां प्रियंका गांधी पहुंचे किसान महापंचायत में। आपसे कुछ ही क्षण में प्रियंका, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किसान महापंचायत में आज प्रियंका गांधी वाड्रा मुजफ्फरनगर में, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो किसानों की महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए प्रियंका मुजफ्फरनगर में आज पहुंचेंगी। इससे पहले लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अलग अलग जगहों पर महापंचायतें कर रही है। तो किसानों की महापंचायतें अलग, लेकिन इसमें सियासी महापंचायतें अलग हो रही हैं, जिसमें कांग्रेस की महापंचायत, कल देखा था सचिन पायलट किस तरीके से जयपुर के पास उन्होंने एक बड़ी महापंचायत की थी। उसके बाद आज मुजफ्फरनगर में जहां पर प्रियंका गांधी पहुंचने वाली है। 10 फरवरी सहारनपुर की महापंचायत में जब प्रियंका पहुंची थी, वहां की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कृषि कानून को लेकर लगातार मंच से प्रियंका सरकार पर हमलावर हैं और कृषि कानूनों की वापसी को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस को भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि शायद सियासी फायदा हो सकता है, इसीलिए बड़ी बड़ी महापंचायतें कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही हैं। सहारनपुर की महापंचायत मुजफ्फरनगर में पहुंचने वाली है। इसके अलावा यूपी और तमाम दूसरे इलाकों में, राजस्थान में भी लगातार महापंचायतें जारी हैं। कुछ ही देर में किसान रैली में शामिल होंगी। बगरा में होने वाली है किसानों की रैली, जिसको संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी, शामिल होंगी इस महापंचायत में। सीधा चलेंगे, आनंद पटेल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद, अगर किसानों की महापंचायत की बात करें, चाहे उसमें नरेश टिकैत की महापंचायतें हों, किसान दूसरे नेताओं की और राकेश टिकैत की हों, उनके मुकाबले ये सियासी महापंचायत में कितनी ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं? बिल्कुल नवजोत, इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के बघरा में हैं और यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में पंचायत में किसान यहाँ मौजूद हैं और एक तरह से कह लिया जाए कि बड़ी कोशिश है कांग्रेस पार्टी की कि किसानों को एक मंच पे लाए, सियासी मंच पे खास तौर से। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और ज्यादातर जो किसान आपको देख रहे हैं दिल्ली की बॉर्डर पे, खासकर गाजीपुर बॉर्डर पे, वो इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ जय जवान जय किसान का अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत इस तरह की पंचायतें, किसान पंचायतें आयोजित की जा रही हैं। ये चौथी ऐसी पंचायत है जिसको खुद प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी, संबोधित करने जा रही हैं। इससे पहले रामपुर में, सहारनपुर में, बिजनौर में पिछले हफ्ते और आज यहाँ मुजफ्फरनगर में ये किसान पंचायत आयोजित की जा रही है। मकसद बहुत साफ है कि जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा के किसान एमएसपी को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, धान और गेहूं की एमएसपी को लेकर, वैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने की फसल की कीमत को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लगातार और बार बार प्रियंका गांधी मंच से उठा रही हैं, मोदी सरकार और योगी सरकार को टारगेट कर रही हैं। मुजफ्फरनगर की रैली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ 2013 में जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसके बाद जाट और मुस्लिम समुदाय में जो ध्रुवीकरण हुआ, उसका फायदा बीजेपी को मिला। तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि किसानों के जरिए दोनों को एक साथ एक मंच पे लाया जाए। बिल्कुल अपनी सियासी नैया पार लगा सकती है कांग्रेस, यही सोच के साथ इस महापंचायत में कुछ ही देर में प्रियंका पहुंचने वाली। आनंद पटेल वहीं से पूरी जानकारी हमें दे रहे थे। लगातार इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली के चांदनी चौक में रातों रात बन गए हनुमान मंदिर पर भी सियासत अब शुरू हो गई है। खुद को दूसरों से ज्यादा हनुमान भक्त बताने की होड़ लगी हुई है। कल बीजेपी के नेता मंडली भजन पूजन करने गए थे, आज आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक वहां पहुंच गए और ये वही जगह है जहां पर अदालती आदेश पर मंदिर गिराया गया। पुराने मंदिर से चंद मीटर की दूरी पर नई मूर्ति विराजमान कर दी गई है।
बहुत खुशी है, रातों रात मंदिर बन गया। चांदनी चौक में हनुमान भक्तों की जीत हुई है, राम भक्तों की जीत हुई है, हिंदू समाज की जीत हुई है। जिस तरीके से कुछ षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र रचकर हनुमान मंदिर को विध्वंस कर दिया था, और आज परसों की रात जैसे हमें कल ही सुबह प्रातःकाल हमें सूचना मिली और ये पता लगा कि भाई हनुमान मंदिर बन गया और पुजारी जी को हमने सूचित किया, तो ये खुशी की लहर पूरे चांदनी चौक में एक बार फिर से गूंज चुकी है और हनुमान में हो चुका है आज चांदनी चौक पूरा। कितने दिन बाद दर्शन करने आए आप यहाँ पर? भाई साहब हम तो मैक्सिमम बस परसों के इतनी खुशी है कि कुछ कहने की हद नहीं। जिसे कहते हैं ना कि बस ये देख लो, शॉपिंग बाद में।